भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि वो घर छीनने से, हमारे साथ गाली गलौज करने से, मेरे परिवार के बारे में निचले स्तर की बातें करने से इनको लगता है कि ये हमारे काम रोक देंगे, जो हम दिल्ली वालों के लिए काम कर रहे हैं उस काम को रोक देंगे। लेकिन मैं दिल्ली वालों को ये बताना चाहती हूं कि घर छीनने से काम रुकेगा नहीं। ये हमारे घर छीन सकते हैं, ये हमें गालियां दे सकते हैं, लेकिन जो दिल्ली वालों के लिए काम करने का जज्बा हमारे दिल में है, उस जज्बे को नहीं छीन सकते हैं। तो दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी को आप सुन रहे थे, लेकिन दूसरी तरफ आपको बता दें कि बीजेपी भी पलटवार कर रही है। प्रवेश वर्मा की टिप्पणी भी सामने आ चुकी है, आपको सुनवाएंगे उन्होंने क्या कुछ कहा है। वो कह रहे हैं कि हार आम आदमी पार्टी की पक्का है। इसी के साथ साथ उन्होंने लोगों से ये भी अपील की है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में लोग आए। केजरीवाल और आतिशी का हारना तय है, प्रवेश वर्मा ये कह रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए, दिल्ली विधानसभा चुनाव की तारीख का जैसे ही ऐलान हुआ, प्रवेश वर्मा की तरफ से आम आदमी पार्टी पर तंज कसा गया। सुनाते हैं आपको। मैं सारे दिल्ली वासियों को बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं लोकतंत्र के पर्व की। मैं इलेक्शन कमीशन को बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं कि उन्होंने इतनी मेहनत से सारा इलेक्टोरल वोटर लिस्ट को लेकर आए, इतनी तैयारियां की हैं। बहुत ही अभी मैं देख रहा था जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस, तो वहाँ पे उन्होंने बताया कितने सघन तरीके से उन्होंने कितने अच्छे तरीके से सारी तैयारी की हैं। तो मैं सारे दिल्ली वासियों को कहना चाहता हूँ कि बढ़ चढ़ कर इसमें हिस्सा लें, एक अच्छी सरकार बनाइए, एक जो है हमारे बीच में ऐसी सरकार हो जो किसी से झगड़ा ना करे, केवल काम करे, विकास करे, मोदी जी के विजन को दिल्ली में लेकर आए, एक ऐसी सरकार बनाए। तो सभी को अपने दोस्त मित्रों के साथ में, रिश्तेदारों के साथ में वोट करने जाना चाहिए और सभी को इसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए। देखिए, बीजेपी के उम्मीदवार भी है प्रवेश वर्मा, और वो लोगों से अपील कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में आप आइएगा, अपने मत का प्रयोग कीजिएगा, और साथ ही कहा कि आम आदमी पार्टी का हारा तय है। लेकिन आपको बता दें कि राजनाथ सिंह की टिप्पणी भी सामने आई है, और जैसे ही चुनाव की तारीख का ऐलान हुआ तो राजनाथ सिंह ने कहा घोषणा हो गई है, जीत पक्की है और हम जीत कर रहेंगे। दिल्ली विधानसभा चुनाव के ऐलान पर राजनाथ सिंह ने क्या कहा है, अब आपको वो भी सुनवाते हैं। क्या लग रहा है इस बार? अरे घोषणा हो गई, जीत जाएंगे। क्या लग रहा है इस बार? अरे घोषणा हो गई, जीत जाएंगे। देखिए, दिल्ली विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। आपको जानकारी दे दें कि 5 फरवरी को वोटिंग होगी और 8 फरवरी को तो नतीजे भी आ जाएंगे। लेकिन किस दल की तरफ से क्या टिप्पणियां की जा रही है, आपको इस रिपोर्ट के जरिए अब सुनवाते हैं। दिल्ली में जारी पोस्टर वार के बीच आज चुनाव की रणभेरी बज गई। दिल्ली में आज से ठीक 29 दिन बाद 5 फरवरी को मतदान होगा। दिल्ली में 5 फरवरी को दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए वोट डाले जाएंगे। 70 विधानसभा सीटों के लिए एक चरण में मतदान होगा। वहीं चुनाव का रिजल्ट 8 फरवरी को आएगा। चुनाव तारीखों का ऐलान करते हुए मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने चुनाव को लेकर की जा रही तैयारियों की भी जानकारी दी। Date of notification will be 10th of January, Friday. Last date of making nomination will be 17th of January. Scrutiny on 18th of January. Withdrawal 20th. These are the statutory periods of time which is given. Date of poll is 5th and counting is 8th. And 5th again we have very deliberately kept Wednesday. चूंकि चुनावों में ईवीएम पर सवाल उठाने की कवायद नई नहीं है। अक्सर देखा जाता है कि चुनाव जीते तो जय जयकार होती है और नेताजी चुनाव हारे तो ईवीएम को खराब बताया जाता है। इसलिए मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने चुनाव होने से पहले की ईवीएम पर ठीकरा फोड़ने वालों को और चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल उठाने वालों को करारा जवाब दे दिया। सब सवाल अहमियत रखते हैं, जवाब तो बनता है। आदतन कलम बंद जवाब देते रहे, आज रूबरू भी बनता है। क्या पता कल हम हो ना हो, आज जवाब तो बनता है, आज जवाब तो बनता है। चुनाव की तारीख से 7 या 8 दिन पहले ईवीएम्स को कमीशन किया जाता है, उसमें सिंबल डाले जाते हैं। उसी दिन उसमें नई बैटरी डाली जाती है, उसी दिन वो बैटरी सबके सामने में सील होती है।
उसके बाद उसको उठा के ईवीएम्स को स्ट्रांग रूम में जमा किया जाता है, उन्हीं के सामने सील लगाई जाती है। माननीय हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है? उन्होंने कहा है कि ईवीएम हैक हो ही नहीं सकती। मुख्य चुनाव आयुक्त ने ईवीएम के साथ साथ वोटर लिस्ट पर सवाल उठाने वालों को भी जवाब दिया। ऐसा भी कहा गया है कि कोई ग्रुप्स को टारगेट कर दिया जाता है, किसी के नाम काट दिए जाते हैं, किसी लोकेलिटी से नाम काट दिए जाते हैं। मैं आज सब बताऊंगा कि ऐसा हो सकता है क्या, ऐसा क्यों नहीं हो सकता। कहा गया कि कुछ कॉन्स्टिट्यूएंसीज में 50-50 हजार वोटर बढ़ा दिए गए, वहां पर कोई पर्टिकुलर पार्टी जीत गई। वो जानते हैं, वो जीत चुके हैं, उन्हें पता है। कर ना सकें इकरार तो कोई बात नहीं, मेरी वफा का उनको एतबार तो है। शिकायत भले ही उनकी मजबूरी हो, मगर सुनना, सहना, सुलझाना हमारी आदत तो है। गौरतलब है कि दिल्ली विधानसभा का मौजूदा कार्यकाल 23 फरवरी को खत्म हो रहा है। इसके अलावा मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार भी 18 फरवरी को रिटायर हो रहे हैं। यही वजह है कि 18 फरवरी से पहले दिल्ली में चुनावी प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी और नई सरकार का गठन होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। देखिए, मौजूदा समय में इस वक्त आम आदमी पार्टी की सरकार है दिल्ली में, लेकिन भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी दावा कर रहे हैं कि जीत उनके दल की होगी। बांसुरी स्वराज और अलका लांबा क्या कह रही हैं, अब आपको वो भी सुनवाते हैं। चुनाव का शंखनाद हो गया है। भाजपा इस निर्णय का स्वागत करती है। प्रत्येक भाजपा का कर्मठ कार्यकर्ता चुनाव के लिए पूरी तरह तैयार है और तत्पर है। पिछले एक दशक से एक आपदा ने दिल्ली को ग्रस्त कर रखा है, जिसने यहाँ पर केवल सत्ता भोगी है, लेकिन दिल्ली वासियों की तरफ किसी भी प्रकार को दायित्व को नहीं उठा है। अब मैं अनुरोध करूंगी दिल्ली की जनता से, खास करके दिल्ली के यूथ से, कि भारी नंबर्स में आकर मतदान केंद्र तक जरूर जाएं, मतदान करें। भाजपा की डबल इंजन की सरकार दिल्ली में भी लेकर आए। डबल इंजन की सरकार का जलवा जब दिल्ली में भी होगा तो हमारी राजधानी भी विकसित राजधानी बनेगी और प्रगति के पथ पर अग्रसर होगी। सबसे पहले मैं दिल्ली के 1,55,00,000 मतदाता जो वोट करेंगे 5 फरवरी को और 8 को दिल्ली अपना फैसला सुना देगी, मैं उन्हें बधाई और शुभकामनाएं देती हूँ। दिल्ली के लोगों को कहूंगी, आपका इंतजार खत्म हो रहा है। आपकी परेशानियां, आप जिस भी जहरीली हवाओं में, जहरीला पानी, अपराध, महंगाई, बेरोजगारी से आपको कांग्रेस मुक्ति दिलाने जा रही है और एक बुलंद मजबूत सरकार, परमानेंट मुख्यमंत्री, टेम्परेरी नहीं, परमानेंट मुख्यमंत्री, परमानेंट सरकार, परमानेंट जो समस्याएं हो चुकी है उसका परमानेंट सॉल्यूशन कांग्रेस आपको देने जा रही है।